गुरु प्रणाम, दंडवत प्रणाम। इसी प्रातःकालीन सत्र में मैं सभी आचार्यों का चरण वंदन करता हूँ। इस पावन संगोष्ठी में सभी रसिक श्रोताओं का भी सादर स्वागताभिवंदन करता हूँ। इसी पवित्र क्षण में इस सत्र में विराजमान, कथाव्यास के रूप में विराजमान हमारे परम वंदनीय प्रातस्मरणीय गुरुचरण आचार्य चरणों से निवेदन करता हूं कि वे अपनी कथा रस सुधा से हम सभी को आप्यायित करें, कृतकृत्य करें। जय जय श्री राधे, जय जय श्री आचार्य चरण की जय हो। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरो वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो महावदान्याय कृष्णा प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य
नाम्ने गौरत्विषे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातराजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। यस्वानुभावमखिल श्रुतिसारमेकमध्यात्मदीपमतितितीर्षतां तमोन्धं संसारिणां करुणया पुराणगुह्यं तं व्याससूनुमुपयामि गुरुं मुनीनां। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्युत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। भगवत्युत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। प्रातःकालीन इस श्रीमद्भागवत कथा सत्र में समवेत समस्त वैष्णवजनों, संतजनों, विद्वज्जनों, गुणीजनों, श्रीमद्भागवत कथा रस पिपासु सुधीजनों के चरणों में मैं बारंबार विनीत प्रणाम निवेदन करता हूँ। अभी हम लोगों का वही प्रसंग चल रहा है, दसम स्कंध का 16 अध्याय, जिसमें कालीय की पत्नियां भगवान की स्तुति कर रही हैं। पहले तो आप लोगों ने कालीय के सौभाग्य का वर्णन किया, अर्थात भगवान की कृपा उनके ऊपर कैसे हुई, और ऐसा कह करके उसके बाद भगवान की 10 श्लोकों में स्तुति कर रही हैं। तो लगभग हम स्तुति के अंतिम श्लोक पर हैं या अंतिम 2 श्लोकों पर हैं। तो हम लोग आगे के श्लोकों का अध्ययन शुरू करें, पठन शुरू करें। उससे पहले मुझे लग रहा है शायद देवाशीष जी तैयार हैं श्लोकों का उच्चारण एवं उसका अनुवाद पाठ करने के लिए। तो निवेदन है कि आप श्लोकों का पाठ करें एवं अनुवाद भी पढ़ लें। आपका म्यूट है, हरे कृष्णा, म्यूट है। जी जी गुरु जी। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अस्ति स्वस्तरुणी कराग्रविकलात् कल्पप्रसूनाप्लुतम् वस्तु प्रस्तुत वेणुनादलहरी,
निर्वाण निर्व्याकुलम् स्रस्त स्रस्त निबाधनी विविलसत् गोपी सहस्रावृतम् हस्तन्यस्तनतापवर्गमखिलो दारं किशोराकृति। यह वह पवित्र क्षण उपस्थित है जिस क्षण में परम पृष्ठ भगवान श्री कृष्ण की स्मरण हो रही है। व्यासपीठ पर विराजमान हमारे श्री गुरुचरण कमल, तीनों गुरुचरण कमलों में प्रणाम करते हुए जो आदेश नागपत्नियों का स्तवन, इसमें नागपत्नियां भगवान को प्रसन्न करने के लिए प्रयत्न कर रही है। नमः कृष्णाय रामाय वसुदेव सुताय च प्रद्युम्नाय अनिरुद्धाय सात्वतां पते नमः, ऐसा कहकर आप शुद्ध सत्वमय वसुदेव के पुत्र वासुदेव, संकर्षण एवं प्रद्युम्न और अनिरुद्ध भी आप ही हैं। चतुर्व्यूह रूप में आप ही हैं, भक्तों के रूप में आप ही हैं। आप भक्तों तथा यादवों के स्वामी भी हैं। हे कृष्ण, हम आपको नमस्कार करती हैं। आगे गुरुजी ने जो कथा, कल की कथा सुनाई थी, उसको वाचन करने जा रहा हूँ। नमो गुण प्रदीपाय गुणात्मछादनाय च गुणवृत्त्युपलक्ष्याय गुणद्रष्ट्रे स्वसंविदे। आचार्य ने हमको ये समझाया था कि आप, हे श्री कृष्ण, आप अंतकरण और उसकी वृत्तियों के प्रकाशक हैं और उन्हीं के द्वारा आपने आपको ढक रखते हैं। उन अंतकरण और वृत्तियों के द्वारा ही आपके स्वरूप का कुछ कुछ संकेत भी मिलता है। आप उन गुणों और उनकी वृत्तियों के साक्षी तथा स्वयं प्रकाश हैं। हम आपको नमस्कार करती हैं। नमो गुण प्रदीपाय गुणात्मछादनाय च गुणवृत्त्युपलक्ष्याय गुणद्रष्ट्रे स्वसंविदे। अव्याकृत विहार सर्वव्याकृत सिद्धये ऋषिकेश नमस्तेस्तु मुनये मौनशीलिने। आप मूल प्रकृति में नित्य विहार करते रहते हैं। समस्त स्थूल और सूक्ष्म जगत की सिद्धि आपसे ही होती है। हे ऋषिकेश, आप मननशील आत्मा राम भी हैं। मौन ही आपका स्वभाव है। आपको हमारा नमस्कार है। इस तक आचार्यों के चरण में हम सब सुने थे। आगे की कथा में प्रवेश कराने के लिए आचार्य चरण में निवेदित करते हुए मैं अपनी वाणी को विश्राम देता हूँ। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय जय श्री राधे। हरे कृष्ण हरे कृष्ण।
वैष्णव सुलभ हृदय से एवं अत्यंत सुमधुर कंठ से आपने श्लोकों का उच्चारण एवं उसका व्याख्यान का जो अनुवाद है उसका आपने किया। देवाशीष जी को अशेष धन्यवाद। तो जैसे अभी सुन रहे थे हम लोग, नागपत्नियां कह रही हैं अव्याकृत विहाराय सर्व व्याकृत सिद्धये ऋषिकेश नमस्तुभ्यम मुनये मौनशीलिने। इस पद्य की व्याख्या हम लोग श्रीधर स्वामी पाद की व्याख्या के आधार पर श्रवण किए हैं, लेकिन वो व्याख्या बहुत लंबी नहीं है। एक बार मैं चाहता हूं उस बात को एक बार और पढ़ लेते हैं। अव्याकृत विहाराय, अर्थात भगवान का जो विहार है वो अव्याकृत है। उसका श्रीधर स्वामी पाद ने अर्थ किया था अव्याकृत विहाराय यानी अतर्क्य महिमने। जिन भगवान की महिमा अतर्क्य है अर्थात तर्क के अगोचर हैं, हम बुद्धि से जिस महिमा का आकलन नहीं कर सकते हैं। कैसे कोई बुद्धिमान पुरुष कितना भी बुद्धिमान हो, कैसे कैसे वो अपनी बुद्धि से यह समझ पाएगा कि कोई 5 वर्ष का बालक या 7 वर्ष का बालक वो गिरि गोवर्धन को उठा सकता है और उसको 7 दिन तक धारण करके रख सकता है। ये किसी बुद्धि, किसी तर्क, किसी युक्ति से यह बात उपपन्न होने वाली नहीं है। इसी बात को श्रीधर स्वामी पाद कह रहे हैं अव्याकृत, जिनका विहार यानी जिनकी महिमा अव्याकृत है यानी अतर्क्य है। ऐसे भगवान को, ऐसे आपको हम सब नमस्कार करती हैं। और सर्व व्याकृत सिद्ध है, इसका यह अर्थ हुआ जितने भी संसार में व्याकृत हैं अर्थात सर्व कार्योत्पत्ति प्रकाश, अर्थात संसार में जितने कार्य द्रव्य हैं या संसार में जितने प्रकाशित होने वाले वस्तु हैं, होने वाली वस्तुएं हैं, वे सबकी सिद्धि आप ही से होती है। अर्थात आपके कारण ही संसार में कार्य वस्तुओं की उत्पत्ति एवं जो कार्य वस्तु नहीं है लेकिन अप्रकाशित अवस्था में रहते हैं, उन वस्तुओं का प्रकाश भी आपके कारण ही होता है। इसलिए सर्व व्याकृत सिद्ध है। सर्व कार्योत्पत्ति प्रकाश हेतुत्वेन उपलक्षण योग्याय, अर्थात आप उपलक्षण के योग्य हैं, अर्थात उन कार्य वस्तुओं से आपको उपलक्षित किया जाता है। क्योंकि संसार में ऐसे कार्य वस्तु हैं जिनके कर्ता हम आप सब नहीं हो सकते हैं। इसलिए उन कार्य वस्तुओं के कर्ता के रूप में भगवान का हम चिंतन कर सकते हैं, भगवान का अनुमान कर सकते हैं या भगवान के अस्तित्व की कल्पना कर सकते हैं। इसलिए सर्व कार्योत्पत्ति प्रकाश हेतुत्वेन उपलक्षण योग्याय इत्यर्थः। ये तो एक उपलक्षण हुआ, सर्व व्याकृत सिद्ध है। श्रीधर स्वामी पाद कहते हैं एक दूसरा उपलक्षण है, ये जो संबोधन है भगवान को, हे ऋषिकेश, इसमें भी एक उपलक्षण छिपा है। उपलक्षण का मतलब जिस कारण हम भगवान के होने का एक आकलन कर सकते हैं। भगवान का प्रत्यक्ष तो नहीं कर सकते हैं, भगवान को साक्षात दर्शन तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम अंदाज कर सकते हैं कि इसके पीछे किसी बड़ी शक्ति का हाथ है, किसी बड़ी शक्ति के संकल्प से ही यह वस्तु बनी है। इस तरह का जो आकलन है उसको कहते हैं उपलक्षण। तो यह भी दूसरा उपलक्षण है ऋषिकेश। कैसे है ना, ऋषिकाणाम ईशः उपलक्षणांतरमाह ऋषिकेश करण प्रवर्तक। ऋषि का शब्द का अर्थ है, प्रसिद्ध अर्थ है इंद्रियों को प्रवृत्त करने वाले भगवान हैं। क्योंकि जब इंद्रियों के द्वारा हम विविध ज्ञान लाभ करते हैं और विविध क्रिया भी करते हैं,
जैसे कर्मेंद्रियों के द्वारा हम जाने की क्रिया या भोजन की क्रिया या अन्य अन्य जो कर्मेंद्रियों से क्रियाएं हम लोग करते हैं, वे कर्मेंद्रियों का काम है। और ज्ञानेंद्रियों से हम ज्ञान लाभ करते हैं। रूप रस गंध स्पर्श शब्द का ज्ञान हमें अपने ज्ञान करणों से यानी ज्ञानेंद्रियों से होता है। और करण से कार्य होने के लिए, करण से फल की प्राप्ति के लिए कर्ता की आवश्यकता होती है। तो हे प्रभु, इन करणों के कार्यकारिता के कारण, इन करणों के सफलता के कारण, इन करणों के जो विविध कर्म एवं ज्ञान को उत्पन्न करने की क्षमता है, उस क्षमता के कारण भी आपके होने की कल्पना की जाती है। क्योंकि हम लोग जानते हैं कोई भी करण कर्ता के बिना कार्य करने में समर्थ नहीं है। जैसे कुठार आदि, तो अगर कोई कुठार को उठा करके उसको छेदन करने वाला व्यक्ति न हो तो फिर उस कुठार से कोई काम नहीं बनता है। कुठार करण है, करण से फल की प्राप्ति के लिए कर्ता के होने की आवश्यकता है और कर्ता का होना अत्यावश्यक है। तो उसी तरह से हम सब जीव अपने तत्त करणों से तत्त फल प्राप्त करते हैं। वह फल चाहे क्रिया के रूप में हो या ज्ञान के रूप में हो। तो ऐसे फल प्राप्ति के लिए, करणों की सफलता के लिए आपका होना अत्यावश्यक है। तो हे भगवान, इसलिए आप हैं। कुछ लोग यहाँ ऐसा भी कह सकते हैं कि जो जीवात्मा है वही इसमें करता है, अर्थात जीवात्मा के कारण ही करण, तत्त करण अपने कार्य को करने में समर्थ हैं। उसमें ईश्वर कल्पना करने की क्या आवश्यकता है, अर्थात भगवान की कोई आवश्यकता नहीं है। आप जिससे इंद्रिय के प्रवर्तक के रूप में भगवान की अनुमान करने का प्रयास कर रहे हैं, तो उससे तो जीव का ही अनुमान होता है, भगवान का अनुमान नहीं होता है। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि भगवत संकल्प से ही जीव तत्त कर्म फल को भोग करते हैं। हम लोग जो सुख दुख आदि का भोग करते हैं या हम अपने इंद्रियों से जो ज्ञान लाभ करते हैं या सुख दुख का भोग करते हैं, वह यद्यपि अपने प्रारब्ध से करते हैं, लेकिन उस प्रारब्ध को देने वाला कोई कर्ता तो चाहिए। अगर कोई कर्ता संसार में न हो, हमारे अपने प्रारब्ध को भोग कराने वाला व्यक्ति न हो, तो हमारा प्रारब्ध ऐसे ही पड़ा रह जाएगा, उससे जीव का भोग संभव नहीं होगा। तो इसलिए यह भी एक कारण है जिस कारण से भगवान की कल्पना की जाती है। तो कहने का मतलब है ये सब हेतु हैं जिसके द्वारा भगवान के ओर इंगित होता है कि भगवत पदार्थ संसार में कुछ न कुछ है और वो आप हैं। इसलिए आपको हम सबका नमस्कार है। उपलक्षणांतरम आहु हृषिकेश इति करण प्रवर्तक। किम, अब भगवान अगर ऐसा पूछें, मैं जो करण का प्रवर्तक हूं वो क्या विषय लिप्सया? क्योंकि हम लोग सब अपने करणों को प्रवृत्त क्यों करते हैं? विषय भोग के लिए। कहीं भी जाते हैं सुख मिलेगा, कुछ विषय भोग होगा। कहीं भोज भात खाने जाते हैं तो जीवा को सुख मिलेगा, इस कारण से जाते हैं। या किसी अच्छी चीज को देखते हैं, उससे सुख मिलता है। तो कहने का मतलब है हम जो इंद्रियों का प्रवर्तन हम लोग करते हैं वो विषय लिप्सया। और जब नागपतियों ने कह दिया हे भगवान आप कर्ण के प्रवर्तक हैं, तो भगवान भी क्या विषय लिप्सया कर्ण के प्रवर्तक हैं? विषय सुख प्राप्त करने के लिए क्या भगवान हम सबके कर्णों को प्रवृत्त करते हैं, हम सबको इंद्रियों को परिचालित करते हैं? तो कहते हैं ना, न। उसका उत्तर मुनये,
अर्थात आप मुनि हैं। मुनि शब्द का अर्थ श्रीधर स्वामी पाद कह रहे हैं, आप आत्मा राम हैं। जो व्यक्ति आत्मा राम होता है, जैसे भगवान आत्मा राम हैं और भगवान के जो शुद्ध भक्तगण हैं वे भी आत्मा राम हैं। आत्मा राम गण अपने इंद्रियों को विषय लिप्सया नहीं करते हैं, क्योंकि उनको तो आनंद की प्राप्ति अपने आत्मा से होती है, और आत्मा से जिसको आनंद की प्राप्ति होती हो वह भूल से, वो गलती से भी विषयों से सुख की प्राप्ति करने का प्रयास नहीं करेगा। विषयों से सुख की प्राप्ति का प्रयास हम लोग तब तक करते हैं जब हम आत्म सुख से वंचित हैं, क्योंकि हमको आत्म सुख नहीं मिल रहा है, इसलिए हम विषय सुख के पीछे भाग रहे हैं। लेकिन हे भगवान, आप तो मुनि हैं। मुनि कहने का मतलब है आप आत्मा राम हैं, इसलिए आप जो इंद्रियों को परिचालित करते हैं, चाहे आप अपने इंद्रियों को परिचालित करते हैं या समस्त जीव के इंद्रियों को परिचालित करते हैं, उसमें यह इच्छा आपकी नहीं है कि आप विषय भोग करें। भगवान विषय भोग करने के लिए इंद्रियों को परिचालित नहीं करते हैं, क्योंकि आत्मा राम हैं। तो अब यह प्रश्न है, ठीक है, भगवान आत्मा राम हो गए हैं, तो भगवान ने क्या बड़ी उग्र तपस्या करके आत्मा राम बने हैं? जैसे और लोग बड़े बड़े भक्त लोग साधना के द्वारा या ज्ञानी लोग साधना के द्वारा आत्मा राम बनते हैं, उसी तरह से ठीक है, मान लेते हैं भगवान आत्मा राम हैं, लेकिन क्या उन्होंने बड़ी तपस्या, कठोर तपस्या करके आत्मा रामता की सिद्धि की है? कहते हैं नहीं, मौनशीली ने साधन बसे ना, नहीं नहीं, आप तो मौनशीली हैं। मौन शब्द का भी अर्थ यहाँ श्रीधर स्वामी पाद कहते हैं आत्मा रामता। मौनम आत्मा रामता तत्स्वभावाय, अर्थात हे प्रभु, हे भगवान, आपकी जो आत्मा रामता है, अर्थात आपको विषय में रमण करने की जो आवश्यकता नहीं है, आप अपने आत्मा में रमण करते हैं, यह आपकी जो आत्मा रामता है वो कोई साधन वसे न नहीं है, कोई साधन से सिद्ध नहीं हुई है, ये तो आपकी स्वतः सिद्ध है, क्योंकि आप मौनशीली हैं। मौन शब्द का अर्थ है आत्मा रामता, वह आपका शील है। तो मौनम शीलम अस्य अस्ति मौनशीली, तस्मै मौनशीलिने, अर्थात आप स्वभावतः आत्मा राम हैं। तो हे प्रभु, आप इंद्रियों का प्रवर्तक इसलिए नहीं है कि आपको विषय भोग करना है, या आपकी जो आत्मा रामता है वो कोई साधन सिद्ध आत्मा रामता नहीं है। अव्याकृत विहाराय सर्वव्याकृत सिद्धये ऋषिकेश नमस्तुभ्यं मुनये मौनशीलिने। ये तो श्रीधर स्वामी पाद की बड़ी अच्छी व्याख्या है। अब इस पर चक्रवर्ती पाद कह रहे हैं, लीला पुरुषोत्तमस्य तव लीला माधुर्याधिक्यम इति आहुः। आप लीला पुरुषोत्तम हैं, आपका लीला अतिशय मधुर है, आपकी लीलाओं के माधुर्य का क्या कहना। लीला पुरुषोत्तमस्य तव लीला माधुर्याधिक्यम इति आहुः अव्याकृत विहाराय। अव्याकृत शब्द का अर्थ कर रहे हैं श्री चक्रवर्ती पाद अनिर्वाच्यत्वात् अव्युत्पादित, अर्थात आपका जो विहार है, आपकी जो लीला है वो अव्याकृत है। अव्याकृत शब्द का अर्थ है अनिर्वाच्य, यानी अनिर्वचनीय, उसका निर्वचन नहीं किया जा सकता है, अर्थात उसका विश्लेषण करके नहीं कहा जा सकता है कि यह लीला इस कारण से है, इस रूप में है, इस उद्देश्य से है। इस तरह के उन लीलाओं का यथायथ रूपेण कारण उद्देश्यादि का व्याख्यान नहीं किया जा सकता है, इसलिए आप अव्याकृत विहार हैं, अर्थात
अनिर्वाच्यत्वाद अव्युत्पादित, ये तो एक अर्थ हो गया अव्याकृत शब्द का। अव्याकृत शब्द का दूसरा अर्थ हुआ अप्राकृतो वा विहार यस्य, अर्थात जिनकी लीला, जिनका विहार अव्याकृत है, यानी जिसका हम निर्वचन नहीं कर सकते हैं, जिसको हम खोल करके प्रकाशित नहीं कर सकते हैं, उसके कारण आदि के बारे में हम बता नहीं सकते हैं। एक अव्याकृत शब्द का यह अर्थ हुआ, और दूसरा अव्याकृत शब्द का अर्थ हुआ अप्राकृत, यानी आपकी जो लीला है वो प्राकृत नहीं है, वो शुद्ध सत्वमयी लीला है। प्रकृति के गुणों का उसमें गंध मात्र भी नहीं है। अव्याकृत शब्द का अर्थ है अप्राकृतो वा विहारो यस्य तस्मै अव्याकृत विहाराय यद्वा। अव्याकृत विहार शब्द की दूसरी व्याख्या चक्रवर्ती पाद दे रहे हैं। न व्याकृत विवाहादि, देखिए इसमें थोड़ा सा पाठ भेद है, कहीं कहीं विवाहादि व्यापार रहित हैं और विवाहादि व्याकार रहित हैं। और विवाहादि ये जो है ये भी ठीक है, तो हम समझते हैं कि व्याकार से, कुछ लोग व्याकार रहित देख करके थोड़ा सा घबरा जाते हैं, इसको व्यापार रहित कर देते हैं। लेकिन व्याकार रहित कहने से भी कोई समस्या नहीं है और अधिक संगत है। क्यों? अव्याकृत वो भी उपसर्ग आ उपसर्ग कृ धातुक्त है, इसलिए उसी तरह से शायद उसका अर्थ किया गया है। अर्थात न व्याकृत अव्याकृत विहाराय, इसका दूसरा अर्थ श्री चक्रवर्ती पाल कर रहे हैं, न व्याकृत। व्याकृत शब्द का अर्थ यह है नाम रूपवत मायिक वस्तु। संसार में जिस वस्तु का नाम है और एक स्वरूप है, और वो वस्तु अगर माया से बना हुआ हो, भगवान की माया से, भगवान की त्रिगुणात्मक माया से अगर सृष्ट है, उसको कहते हैं व्याकृत। तो ये घटपट आदि सब व्याकृत वस्तु हैं। लेकिन आपके जो विहार हैं, जैसे हम लोगों का जो आहार विहार है वो व्याकृत है, क्योंकि मायिक है, क्योंकि हम मायिक हैं, इसलिए हमारे जो व्यापार हैं वो भी मायिक हैं। लेकिन भगवान के साथ ऐसा नहीं है। भगवान का जो विहार है वो अव्याकृत है, अर्थात चिन्मय है, अप्राकृत है, प्राकृत नहीं है, चिन्मय है। तो अव्याकृत विवाहादि व्याकार रहित, अर्थात जब संसार में जीव विहार करता है, विहार अर्थात आनंद के लिए कोई क्रिया करता है, तो उसमें उसका एक स्वरूप होता है। जैसे हम आनंद प्राप्ति के लिए सिनेमा दर्शन के लिए जाते हैं या कहीं पहाड़ में घूमने जाते हैं, तो हमारा विहार क्या हो जाता है ना, व्याकार सहित हो जाता है, माया सहित हो जाता है, अर्थात मायिक हो जाता है। तो वो जो व्याकार है तो विवाह आदि होता है। विवाह के लिए व्यक्ति सुख प्राप्ति के लिए विवाह करता है, सुख प्राप्ति के लिए नौकरी करता है, सुख प्राप्ति के लिए विभिन्न काम करता है, विभिन्न कर्मों में जीव लिप्त होता है। लेकिन भगवान का जो विहार है वो अव्याकृत है, इसलिए वो विवाह आदियों के द्वारा व्याकृत नहीं है। भगवान इसलिए विवाह नहीं करते हैं कि उनको सुख मिलेगा। वो जैसे भगवान ने कई विवाह किए, 16,108 पत्नी भगवान ने संग्रह किए, लेकिन वो इसलिए नहीं कि उनको सुख प्राप्ति करने के लिए या विहार करने के लिए कोई दूसरा उपाय नहीं था। हम लोगों के पास दूसरा उपाय नहीं है, इसलिए हम शादीशुदा करते हैं और भ्रमण भी करते हैं, इधर जाते हैं उधर जाते हैं, अर्थात सुख के अन्वेषण में हम पागल जैसे जहां तहां चले जाते हैं। लेकिन भगवान के साथ ऐसी बात नहीं है। भगवान चाहे विवाह आदि करें, संतान उत्पत्ति करें, शत्रुवध करें, तो वो सब व्याकृत नहीं है। विवाह आदि व्याकृत न रहित, विवाह आदि व्याकार रहित।
ऐसा जो विहार है भगवान का, इसलिए भगवान को अव्याकृत विहार ऐसा कहा जाता है। न व्याकृतः विवाहादि व्याकार रहितः एव विहारो यस्य सः अव्याकृत विहाराय सर्वव्याकृत सिद्धये। इसका चक्रवर्ती पाद अपने तरह से अर्थ करते हैं। सर्वव्याकृत सिद्धये क्या मतलब हुआ? मतलब ये हुआ सर्वेशाम, ये सर्व शब्द है, तो सर्व शब्द से क्या अर्थ लेना चाहिए? चक्रवर्ती पाद कहते हैं सर्व का मतलब है जितने भगवान के प्रिय भक्त होते हैं। सर्वेशाम भक्त विशेषाणाम एवं व्याकृतानाम तत्सेवोचित विशिष्टाकृतिना। यहाँ व्याकृति शब्द का माई का अर्थ नहीं है, विशिष्ट आकृति। अर्थात देखिए, भगवान के कई तरह के भक्त होते हैं। कोई भगवान के बाल स्वरूप में प्रेम करते हैं, कोई भगवान के नित्य किशोर स्वरूप में प्रेम करते हैं, कोई भगवान के तरुण स्वरूप में प्रेम करते हैं, कोई भगवान को अपने पिता मानते हैं, कोई भगवान को अपने संतान मानते हैं। तो भक्तों के इच्छा से वे भगवान के तत्त स्वरूप को बना लेते हैं। बाल कृष्ण का स्वरूप है, किशोर कृष्ण का स्वरूप है, तो इस तरह से विविध स्वरूप को भक्त लोग भगवान की स्वरूप में प्राप्त करना चाहते हैं। तो इसलिए सर्वेशाम व्याकृतानाम, सर्वेशाम का मतलब समस्त भक्तों के लिए जो व्याकृत है। यहाँ व्याकृत शब्द का वो नहीं है कि माई का अर्थ है, व्याकृत शब्द का अर्थ है तत्सेवोचित विशिष्ट आकृति। बी आकृत, बी उपसर्ग आंग उपसर्ग कृत, व्याकृत यानी तत्सेवोचित विशिष्ट आकृति नाम। तत्त भक्तों के लिए, तत्त भक्तों को सेवा समर्पित करने की जो कामना है, भक्त लोग भगवान को सेवा प्रदान करना चाहते हैं। तो भगवान का अगर स्वरूप निर्धारित न हो, स्वरूप अगर निष्पन्न न हो, तो कैसे सेवा प्रदान की जाए? इसलिए भगवान बाल गोपाल बन जाते हैं, भगवान किशोर गोपाल बन जाते हैं, किशोर कृष्ण बन जाते हैं, बाल कृष्ण बन जाते हैं। इसलिए सर्वेशाम व्याकृत, जो व्याकृत है यानी विविध आकृति है, उसकी सिद्धि होती है। उसकी सिद्धि किससे होती है? भगवान के संकल्प से होती है। क्यों? अगर भगवान नंद नंदन होकर के लीला नहीं करते, वसुदेव नंदन होकर के बाल लीला नहीं करते, तो भगवान का वह बाल स्वरूप हमारे सामने कैसे आता? अर्थात उसको व्यास वाल्मीकि प्रभृति जो ऋषिगण हैं, उसका स्वरूप वो प्रकाश नहीं कर पाते। वो अगर प्रकाश नहीं कर पाते तो तदनुसार भगवान के स्वरूप हमारे सामने प्रकटित नहीं होते। अर्थात ये व्यास वाल्मीकि प्रभृति ने भगवान का जो बाल स्वरूप का प्रकाश किया, उस प्रकाश के अनुरोध से व्यास वाल्मीकि का अनुसरण करते हुए भगवान का श्री विग्रह बनाया गया, तो उसमें भगवान को सेवा अर्पित की गई। लेकिन इसके मूल में क्या है? कौन है? इसके मूल में है भगवान, आप ही हैं। क्योंकि आप अगर अवतीर्ण न होते, आप अगर ऐसा बाल स्वरूप प्रकाशित नहीं करते, विविध बाल लीलाएं आप नहीं करते। देखिए, हम प्रति महीने में भगवान की कोई ना कोई लीला, किसी न किसी लीला का हम लोग अनुष्ठान करते हैं, भक्त लोग, एवं उसकी अर्चना करते हैं। उस लीला का, जैसे भगवान झूला में झूल रहे हैं, भगवान दाम बंधन लीला कर रहे हैं, तो ये सब लीला करके, अर्थात इन सब स्वरूप में भगवान को प्रतिष्ठित करके सेवा अर्पित करने का यह जो अवसर भक्तों को मिलता है, वो क्यों, कैसे मिलता है? वो इसलिए मिलता है, व्यास वाल्मीकि प्रभृति ने भगवान की उन लीलाओं का वर्णन किया। तो उन्होंने कैसे वर्णन किया? क्योंकि भगवान ने उन लीलाओं का संपादन किया है। कहने का मतलब यह हुआ, ये सबके मूल में भगवान ही हैं। इसीलिए सर्वेशाम भक्त विशेषाणाम एवं व्याकृतानाम तत्सेवोचित विशिष्ट आकृति नाम सिद्धि। ये आकृतियों की सिद्धि किससे होती है? हे भगवान, आपसे ही होती है। सिद्धि ही यस्मात् तस्मै,
ऐसे जो आप भगवान हैं, आपको हम सब प्रणाम करते हैं। अव्याकृत विहाराय सर्वव्याकृत सिद्धये ऋषिकेश नमस्तुभ्यं मुनये मौनशीलिने। अब श्री चक्रवर्ती पाद आगे कह रहे हैं, अतएव ऋषिकेश भक्त सर्वेन्द्रियाकर्षक, क्योंकि भगवान विविध स्वरूप में प्रकाशित होते हैं, इसीलिए भगवान भक्तों के तत्त इंद्रियों को आकृष्ट करते हैं। अगर भगवान विविध रूप में प्रकाशित नहीं होते तो जो भक्त जन हैं उनके इंद्रिय तो संसार में, हम लोगों का इंद्रिय जैसे संसार में विहार करता है, भक्तों के इंद्रिय भी उसी तरह से संसार में विहार करते होते, लेकिन ऐसा भगवान होने नहीं देते हैं। कैसे नहीं होने देते हैं? क्योंकि भगवान विविध स्वरूप प्रकाशित करते हैं, उस स्वरूप की सेवा में करते करते भक्तगण उस स्वरूप के प्रति, उस सेवा के प्रति आकृष्ट हो जाते हैं। इसीलिए भगवान ऋषिकेश हैं, अर्थात भक्तों के इंद्रियों को बरबस अपनी ओर खींच लेते हैं। अतएव ऋषिकेश भक्त सर्वेन्द्रियाकर्षक। आगे कहते हैं मुनये, हे भगवान आप तो मुनि हैं। मुनि कैसे हो गए भगवान? कहते हैं भक्तिहीनेषु मुनये आत्मा रामाय। कहते हैं जो लोग भक्तिहीन हैं, संसार में कुछ लोग भक्त हैं और कुछ लोग अभक्त हैं। जो लोग अभक्त हैं उनके लिए भगवान तो मौनी बन जाते हैं, मुनि बन जाते हैं। भक्तिहीनेषु मुनये, मुनये का मतलब तो भगवान चुपचाप बैठ जाते हैं, अर्थात भगवान तब आत्माराम हो जाते हैं। देखिए, जब भगवान के साथ भक्त होते हैं तो भगवान तब आत्माराम न होकर के भक्ताराम हो जाते हैं, अर्थात भक्तों के साथ रमण करते हैं। भगवान कृष्णावतार में कितनी लीलाएं यशोदा मैया के साथ, नंद बाबा के साथ, सखाओं के साथ, पांडवों के साथ, किस किस के साथ नहीं, समस्त भक्तों के साथ भगवान ने दिव्याति दिव्य लीला की। लेकिन जब भक्त नहीं होते हैं पास में, तब भगवान क्या करते हैं? तब भगवान मुनि हो जाते हैं, चुप हो जाते हैं। अर्थात जो लोग अभक्त हैं उनके साथ भगवान का इतना संबंध नहीं है। यद्यपि सभी भगवान के संतान हैं, सबके खाने पीने रहने की व्यवस्था भगवान ने ही बनाई है। पृथ्वी जल आकाश इत्यादि सबको एक रूप से उपलब्ध है, लेकिन भगवान का जो व्यक्तिगत संबंध है, भगवान का जो घनिष्ठता है वो भक्तों के साथ है, वो अभक्तों के साथ नहीं है। अभक्तों को अगर भगवान सामने देखते हैं तो भगवान उसका अनिष्ट तो हरगिज नहीं करते हैं, लेकिन उसके साथ बड़ा संबंध भी नहीं स्थापित करते हैं, चुप हो जाते हैं। इसलिए भगवान मौनी हैं। भक्तिहीनेषु मुनये, मुनये का मतलब है आत्मा रामाय। जब भक्तिहीन व्यक्ति मिलता है तो भगवान आत्माराम हो जाते हैं, अर्थात अपने में रमण करना शुरू करते हैं। अतएव तेषु स्वाभिप्सित प्रार्थकेषु सत्सु मौनशीलिने। चक्रवर्ती पाद बहुत अच्छी बात कह रहे हैं। कहते हैं कि कोई अभक्त व्यक्ति जब भगवान से कुछ मांगने जाता है तब भगवान क्या करते हैं? मौनशीलिने, भगवान कुछ नहीं कहते हैं, चुप। ठीक है, आया है, इसलिए लोग कहते हैं कि हम भगवान से इतनी प्रार्थना की लेकिन भगवान हमारा कुछ सुने नहीं। अरे भगवान सुनेंगे कैसे? सुनने की योग्यता हम लोगों को संपादन करनी चाहिए। संसार के लोग भी नहीं सुनते हैं। देखिए, कोई बड़ा पावरफुल व्यक्ति हो, बड़ा अधिकारी हो, जब हमारा काम पड़े अगर हम उसके पास जाएं तो वो हमारी बात सुनेगा क्या? वो नहीं सुनता है। लेकिन वो कब सुनता है? सुनने की बात तो क्या है, उससे कहना भी नहीं पड़ता है। कोई बड़ा व्यक्ति के साथ हमारा अगर संबंध हो, नित्य संबंध हो, उसके साथ हम बार बार जाते हों, उसकी बात मानते हों, उसको सुख प्रदान करने की चेष्टा करते हों, तो फिर अपने काम के लिए उसको कहने की आवश्यकता नहीं होती है। वो उसको जब पता चल जाता है कि इसका काम कुछ ऐसा अटका हुआ है, कहीं कुछ होना है, तो वो अधिकारी ऐसे ही कर देता है। लेकिन जो भगवान के भक्त नहीं होते हैं, वे जा करके भगवान के
सामने हाथ जोड़ करके 2-4 दिन खड़े रहने पर भी भगवान उनकी बात नहीं सुनते हैं। इसीलिए लोग शिकायत करते हैं, इतने बड़े भगवान है, इतना बड़ा मंदिर है, इतने बार मैं केले और मिठाई लेकर के गया लेकिन मेरा कुछ हुआ नहीं। तो भगवान इतने कमजोर नहीं है कि 2-4 दिन की मिठाई में भगवान संतुष्ट हो जाएं और तुमको समस्त वर दे दें। ऐसा नहीं करते हैं भगवान। इसीलिए जो अभक्त हैं उनके लिए तो भगवान मौनशीली ने, भगवान मंदिर में मूर्ति होकर के बैठ जाते हैं। लेकिन जो लोग भक्त होते हैं, हम लोग सुने हैं, आप लोग जानते हैं, सभी लोग भक्त लोग कभी शिकायत नहीं करते हैं कि ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, क्योंकि भक्त लोगों के मांगने से पहले ही भगवान दे देते हैं। आपके सामने सब उदाहरण हैं, इसमें ज्यादा उसको खोल करके कहने की जरूरत नहीं है। जो लोग सामान्य भी भक्ति करते हैं, थोड़ी सी निष्ठा रख करके, तो उनको भगवान बिना मांगे भरपूर देते हैं, परिपूर्ण देते हैं। लोग ऊब जाते हैं, भक्त लोग ऊब जाते हैं, क्यों इतना मिल रहा है, छोड़ देते हैं। ये कैसे संभव है? क्योंकि भगवान भक्त के अंतर में अगर कहीं भी थोड़ी सी वासना हो, उस वासना को भगवान पूरी तरह से पूर्ण करते हैं। ध्रुव महाराज जी को ऐसे ही किया। ध्रुव महाराज जी कहे कि अभी हमको नहीं चाहिए, जिस कामना से मैंने आपकी तपस्या की थी वो कामना मेरे हृदय में अभी नहीं है। भगवान के नहीं है, लेकिन तुम्हारी कामना हृदय में थी तो सही, इसलिए मैं तुमको दूंगा। 36,000 वर्ष तक भगवान को राज्य शासन का दायित्व दिया। तो देना भगवान को आता है, और भगवान से अगर कुछ चीज प्राप्त करनी हो तो कैसे करना चाहिए, उसकी शिक्षा भी हम लोगों को होनी चाहिए। अर्थात अगर भगवान से हम कुछ सांसारिक वस्तु भी प्राप्त करना चाहते हैं तो भगवान की भक्ति में रुचि होनी चाहिए, निष्ठा होनी चाहिए, अर्थात उसमें एकाग्रता होनी चाहिए। ऐसे नहीं कि कोई काम पड़ा तो 2-3 दिन मंदिर चले गए या ऐसा कर दिए, उससे काम नहीं बनता है। भगवान के शरणापन्न होना पड़ता है, भगवान को अपना सर्वस्व मानना पड़ता है, भगवान को अपना मालिक मानना पड़ता है, भगवान को अपना सेव्य मानना पड़ता है। भगवान के ऊपर निर्भरता को बढ़ानी पड़ती है। निर्भरता को बढ़ाए बिना भगवान फिर तो मौनशीली हो जाते हैं। तो स्वाभिप्सित प्रार्थकेषु तेषु सत्सु मौनशीलिने न किमपि ब्रुवते तेभ्य सुखम दुखा भावम च न ददते। भगवान क्या करते हैं, जो भक्त लोग होते हैं उनको सुख देते हैं और उनका दुख का अपहरण भी करते हैं। लेकिन जो अभक्त होते हैं वे चाहे कितनी भी प्रार्थना करें, लेकिन उनको उनका सुख की प्राप्ति एवं दुख की निवृत्ति भगवान नहीं करते हैं। इस तरह की बात श्री चक्रवर्ती पाद कह रहे हैं। अब इसको तो मानना चाहिए, मानना ही नहीं, इस तरह से व्यवहार भी करना चाहिए। भगवान के प्रति हम सबकी भक्ति बढ़े, भक्ति में हमारी निष्ठा हो और निरंतर नियम पूर्वक हम भगवान की सेवा शुश्रूषा करें, भगवान की कथा का श्रवण करें, यथाशक्ति संभव हो तो भगवान की सेवा भी करें। तब फिर भगवान से जाकर के मांगना नहीं पड़ता है, अपने आप हो जाता है सब। अव्याकृत विहाराय सर्वव्याकृत सिद्धये ऋषिकेश नमस्तुभ्यं मुनये मौनशीलिने परावर गतिज्ञाय सर्वाध्यक्षाय ते नमः अविश्वाय च विश्वाय तद्द्रष्ट्रे चास्य हेतवे परावर गतिज्ञाय सर्वाध्यक्षाय ते नमः अविश्वाय च विश्वाय तद्द्रष्ट्रे चास्य हेतवे। अब हम परावर गतिज्ञाय अर्थात हे भगवान आप परावर गतिज्ञ हैं, अर्थात जो संसार में छोटा बड़ा पदार्थ है या जो उन्नत अनुन्नत जितने भी संसार में पदार्थ हैं, जितने भी जीव हैं, जो कुछ भी संसार में है, ये सबकी गति को अर्थात इनका क्या होने वाला है या क्या हो रहा है, क्या होने वाला है, क्या हुआ था,
ये सब आप भली भांति जानते हैं, स्पष्ट रूप से जानते हैं। इसलिए आप परावर गति, पर अर्थात बड़ा, अवर का मतलब छोटा, उनकी जो गति अर्थात उनका क्या आगे होने वाला है उसको आप भगवान भली भांति जानते हैं। ऐसे जो भगवान हैं आपको हम नमस्कार करते हैं। परावर गतिज्ञाय सर्वाध्यक्षाय, और सभी के आप अध्यक्ष हैं। अध्यक्ष का सभी के आप परिचालक हैं, अर्थात सभी की परिचालना में, संसार में जो कुछ क्रियाएं होती हैं वो भी आपके संकल्प से होती हैं। सर्वाध्यक्षायते नमः, और आप अविश्व हैं। अविश्व का मतलब आप विश्व भिन्न हैं, आप विश्व नहीं हैं और आप विश्व हैं। आप विश्व भिन्न हैं और आप विश्व हैं, अर्थात आप विश्व नहीं हैं, आप विश्व हैं। ये केवल भगवान ही ऐसे तत्व हैं, भगवान ही ऐसे व्यक्ति हैं जिनमें ये सब विरुद्ध धर्म अविरोधेन समन्वित हो जाते हैं। भगवान अणोरणीयान महतो महीयान, भगवान स्थूल से स्थूल और सूक्ष्म से सूक्ष्म। भगवान विश्व भी हैं और अविश्व भी हैं। अविश्वाय, इसकी व्याख्या में हम लोग श्रवण करेंगे श्री चक्रवर्तीपाद और श्रीधर स्वामीपाद क्या कह रहे हैं। आप अविश्व हैं और आप विश्व भी हैं, और आप तद दृष्टा भी हैं, और विश्व के आप दृष्टा भी हैं, और इस विश्व के आप हेतु भी हैं। तद दृष्टे चास्य हेतवे, अस्य विश्व से हेतवे, इस विश्व के आप हेतु हैं, अर्थात आप इन स्वरूपों में विद्यमान हैं। इसलिए आपको हम सब प्रणाम करती हैं। परावर गतिज्ञाय सर्वाध्यक्षायते नमः, अविश्वाय च विश्वाय तद्दृष्टे चास्य हेतवे। अब श्रीधर स्वामीपाद कह रहे हैं कुतः, कुतः अर्थात क्योंकि श्रीधर स्वामीपाद ने अपनी व्याख्या की समाप्ति, उपसंहार कैसे किया था, क्योंकि आप आत्मा राम हैं और आपकी यह जो आत्मा रामता है वो कोई साधन विशेष से सिद्ध नहीं है, यह आपका स्वभाव है। अब आगे श्रीधर स्वामीपाद कह रहे हैं कुतः अर्थात भगवान की यह जो आत्मा रामता वो क्यों है, भगवान क्यों आत्मा राम हो गए। भगवान क्यों आत्मा राम जब होता है तो विषय सुखों से या दूसरे सुखों से वो वंचित रह जाता है। वंचित का मतलब ये वो अभागा होने के कारण वंचित होता है, ऐसी बात नहीं है। वो अत्यंत सौभाग्य संपन्न होने के कारण विषय सुख से वंचित होकर के आत्म सुख में रत हो जाता है। तो भगवान आत्मा राम है, अर्थात उनको दूसरों से कोई मतलब नहीं है। ऐसा क्यों? कुतः, क्योंकि परावर गतिज्ञाय, भगवान पर एवं अवर के जो गति है उनको जानते हैं, अर्थात संसार के पदार्थ कैसे होते हैं, चाहे वो सूक्ष्म पदार्थ हो, चाहे वो स्थूल पदार्थ हो, चाहे से छोटा सा छोटा व्यक्ति हो या बड़ा सा बड़ा कोई प्रतिभावान विद्वान या जो भी कहें ऐसा कोई व्यक्ति हो, उनकी गति को जानते हैं, उनकी स्थिति को जानते हैं। अर्थात संसार में भले से भला पदार्थ या बुरे से बुरा पदार्थ की क्या गति होती है, क्या दुर्गति होती है। गति तो क्या सांसारिक पदार्थों की दुर्गति ही होती है। जैसे सामान्य व्यक्ति, दरिद्र व्यक्ति, अशिक्षित व्यक्ति, उसकी संसार की जब लीला समाप्त हो जाती है उसको लेकर के लोग जला देते हैं, और बड़े से बड़ा व्यक्ति जिसकी बहुत भारी लीला हो, बहुत कुछ किया हो, कितना उपद्रव किया हो, कितनों को सताया हो, कितनों के का पैसा लूटा हो, उसकी भी वही गति होती है। तो इसलिए स्थूल सूक्ष्माणाम गतिज्ञत्वेन, इसलिए भगवान कहीं भी आसक्त नहीं होते हैं संसार में, क्योंकि इस संसार का जो तत्व है, इस संसार की जो दुर्दशा है, इस संसार की जो दुर्गति है, इस संसार का जो दुष्ट स्वभाव है, उसको भगवान भली भांति पहचानते हैं। इसलिए भगवान आत्मा राम हो जाते हैं। परावर गतिज्ञाय, अतः कुतः न परावर गतिज्ञाय स्थूल सूक्ष्माणाम गतिज्ञत्वेन
गतिज्ञ होने के कारण न क्वापि सज्जमानाय, भगवान कहीं भी सज्जमान नहीं होते हैं, यानी आसक्त नहीं होते। भगवान काम तो कर देते हैं, सबका संसार का काम तो कर देते हैं, ब्रह्मा जी का भी काम कर देते हैं, महेश्वर जी का भी काम कर देते हैं, लेकिन कहीं भी आसक्त नहीं होते हैं। अपिच सर्वाध्यक्षाय, यानी सर्वाधिष्ठात्रे, अर्थात सबकी चोटी को पकड़ रखे हैं भगवान, क्योंकि सभी के नियंत्रक भगवान ही हैं। क्योंकि कोई पर सत्ता के अस्तित्व के कारण इस संसार की गति है। कल हम लोग कह रहे थे, संसार में सूर्य चंद्र आदि की जो गति, विविध प्रकृति का जो समय समय पर तत्त स्वरूप को धारण करना, बारिश आना, ग्रीष्म आना, शीत आना, ये सब समय पर होता है, क्योंकि इसका देखने सुनने वाला कोई है। किसी व्यक्ति के डर से ही प्रकृति ऐसा काम करती है। भगवान ने इसलिए एक कहा, मयाध्यक्षेण प्रकृति ही सूयते सचराचरम। तो उसी बात को कहते हैं आप सर्वाध्यक्ष हैं। गीता में भी कहा गया ना मयाध्यक्षेण, तो यहाँ भी कहा गया आप सर्वाध्यक्ष हैं, यानी सभी के अधिष्ठाता आप हैं। कुतः एतत् अविश्वाय, भगवान ही इस संसार के अधिष्ठाता हैं, अर्थात पर्यवेक्षक हैं, अध्यक्ष हैं, और दूसरे कोई नहीं है। ऐसा क्यों? कहते हैं कि भगवान अविश्व हैं। दो बातें कही गई थी, भगवान अविश्व भी हैं और भगवान विश्व भी हैं। तो अविश्वाय शब्द की व्याख्या करते हुए श्रीधर स्वामी बात कहते हैं, भगवान अविश्व हैं क्योंकि न विश्वम यस्मिन, अर्थात तत् निषेधावधये, अर्थात इस विश्व का जब निषेध किया जाता है, कहने का मतलब है जब परतत्व का अन्वेषण भक्त लोग, ज्ञानी लोग, मनीषी लोग, मुनि लोग करते हैं, अर्थात इस संसार में परात पर वस्तु क्या है, परात पर अर्थात सर्वश्रेष्ठ वस्तु क्या है, तब ये पृथ्वी क्या परात पर वस्तु है? नहीं। जल परात पर वस्तु है? नहीं। तेज परात पर वस्तु है? नहीं। अमुक व्यक्ति परात पर व्यक्ति है? नहीं। तो ये सब निषेध किया जाता है, अर्थात किसी भी वस्तु को परात पर वस्तु के रूप में स्वीकार नहीं किया जाता है मुनियों के द्वारा, पंडितों के द्वारा, विद्वानों के द्वारा। लेकिन जब ऐसे नेति नेति करते हुए, निषेध करते 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 जब भगवान के पास पहुंचते हैं, वहां फिर निषेध करना नहीं बचता है। तो यही परात्पर व्यक्ति हैं, यही परात्पर तत्व हैं। अर्थात यह निषेध की जो परंपरा, उसकी अवधि हैं आप, ये इसी को कहा जाता है आप हैं अविश्व। कहने का मतलब है तद निषेधावधये, अर्थात विश्व का जो निषेध किया जाता है, वो निषेध होते 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 जहां पर फिर निषेध नहीं किया जा सकता है, अर्थात परात्पर वस्तु के रूप में भगवान का निषेध नहीं किया जाता है। जब पृथ्वी आदि का निषेध करके अन्य अन्य वस्तुओं को परात्पर वस्तु के रूप में निषेध करते 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 भगवत तत्व के तक जब पहुंच जाता है कोई, और वहां फिर ये भी निषेध योग्य है क्या, यह परात्पर वस्तु है क्या, तो वहां फिर नेति यह बात नहीं कही जाती है। इसी को श्री गोस्वामी जी ने कहा, नेति नेति जहि वेद निरूपा निजानंद निरूपाधि अनुपा, अर्थात नेति नेति कह करके जिनका निरूपण किया गया, अर्थात अन्य वस्तुओं का निषेध करते हुए भगवत तत्व का निरूपण किया जाता है। अर्थात जड़ वस्तुओं का निषेध करते करते चेतन वस्तु के पास तत्वज्ञ व्यक्ति पहुंच जाता है। उसी बात को गोस्वामी जी कह रहे हैं, नेति नेति जहि वेद निरूपा निजानंद निरूपाधि अनुपा। भगवान अनुपम वस्तु हैं, क्योंकि समस्त वस्तु प्राकृत है, मायिक है, भगवान अप्राकृत वस्तु हैं। इसीलिए वहां पर इसकी पराकाष्ठा है, अर्थात निषेध की
जहाँ प्रवृत्ति नहीं होती है, ऐसे आप हैं। इसलिए आप अविश्व हैं, अर्थात आप में विश्व का गंध नहीं है, अर्थात माया का गंध नहीं है, मायिक वस्तु का संबंध नहीं है। कुतः एतद् अविश्वाय न विश्वम यस्मिन्, अर्थात तत् निषेधावधये, विश्व का जब निषेध होने लगता है उसका अवधि अर्थात जहां पहुंचने पर फिर निषेध नहीं होता है। और विश्वाय, भगवान अविश्व तो हैं और विश्व भी हैं, विश्व रूपाय। क्यों? तत् विवर्ताधिष्ठानाय इत्यर्थ। श्रीधर स्वामीपाद यह जो अद्वैत वेदांतियों का जो सिद्धांत है उसको अनुवर्तन करते हुए लग रहा है, ऐसा कह रहे हैं। अर्थात विश्व रूपाय, भगवान विश्व हैं अर्थात विश्व रूप हैं। कैसे? तत् विवर्ताधिष्ठानाय, अर्थात विश्व जहां, विश्व का विवर्त जहां होता है, जैसे रज्जु को देखने से सर्प का ज्ञान होता है, अर्थात सर्प का विवर्त, सर्प वहां विवर्त है, तो उसी तरह से भगवान में यह जगत विवर्त रूप में विद्यमान है। अर्थात कहने का मतलब है ये इस जगत की तात्विक सत्ता नहीं है, तात्विक सत्ता तो भगवान की ही है। इसीलिए जो संसार दिख रहा है वो विवर्त रूप में दिख रहा है, और उस विवर्त का अधिकरण साक्षात भगवान ही है। अर्थात यह जो विश्व है वो भगवान का विवर्त है, इस विश्व की कोई तात्विक सत्ता नहीं है, भगवान ही विश्व के रूप में प्रकाशित हो रहे हैं, इसलिए भगवान ही विश्व हैं। तो भगवान एक तरह से तो अविश्व हैं और दूसरी तरह से भगवान विश्व भी हैं। परावरगतिज्ञाय सर्वाध्यक्षायते नमः अविश्वाय च विश्वाय तद्द्रष्टे चास्य हेतवे। अब भगवान कैसे इस विश्व के दृष्टा हैं और इसके हेतु हैं, इसका निरूपण श्रीधर स्वामीपाद आगे करेंगे। तो भगवान की कृपा से, आप सबके आशीर्वाद से हम इस बात को आगे श्रवण करने में समर्थ होंगे। आज समय को देखते हुए इस बात को यहीं विश्राम दिया जाता है। परावरगतिज्ञाय सर्वाध्यक्षायते नमः अविश्वाय च विश्वाय तद्द्रष्टे चास्य हेतवे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय जय ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, समस्त भक्त वृंद की जय। सभी के चरणों में मैं बारंबार प्रणाम निवेदन करता हूँ। सेनापति महाराज की जय। प्रणाम। सभी नमो नमः। राधे राधे। प्रणाम महाराज। प्रणाम प्रणाम प्रणाम। हरे कृष्ण महाराज प्रणाम।